नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा चैनल का नाम है संजय पांडे जो कि दोस्तों मैं आपको नई-नई जानकारी देते रहता हूँ, नई-नई जो वीडियो है वो भी आपको मैं दिखाते रहता हूँ और पहाड़ों के दर्शन कराते रहता हूँ और पहाड़ में किस तरह से क्या चलना है, कैसा चल रहा है। तो अभी दोस्तों सितंबर का महीना लगा हुआ है, तो सितंबर के महीने में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने खेतों में जितने भी किसान भाई हैं किस तरह से बीजों को बो सकते हैं। ठीक है, 7-8 प्रकार के बीज हैं, वो बीजों के बारे में मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सितंबर के महीने में आप किस तरह से बीजों को लगा सकते हैं, क्योंकि अब बारिश लगभग सभी जगह कम हो रही है। तो आप जितने भी किसान भाई हैं वो क्या कहते हैं अपने खेतों को खोद लें, और धूप आई रही है तो 2-4 दिन धूप में क्या है कि खेत की जो मिट्टी है वो पक जाएगी। तो वो पकने के बाद क्या है आप उसमें पूरा ऊपर से लाइन करके किस तरह से बीजों को डाल सकते हैं और कौन कौन से बीज आप सितंबर के महीने बो सकते हैं। और ये बीज आपको अपने नज़दीकी हॉर्टिकल्चर केंद्र में मिलेंगे जहाँ भी होंगे। ठीक है, पहले आप ले लो, बाद में तो फिर मिलते नहीं है। तो 10 रुपये 20 रुपये का एक पैकेट आता है। मूली हो गया, धनिया हो गया, टमाटर हो गया, फूल गोभी, बंद गोभी और शलजम, चुकंदर, इस तरह से फेक बीज आती हैं दोस्तों वहाँ। तो मैं इसी तरह बीजों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप खेत को खोद लीजिए। खेत को खोदने के बाद 2-3 दिन मिट्टी को पकने दीजिए। ठीक है, जहाँ सिंचाई होती है वहाँ का तो अलग है, हमारे पहाड़ों का जो है मैं जो आपको बता रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से दोस्तों, उसके बारे में बता रहा हूँ कि जो मिट्टी है हमारी पक जाती है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे उसको फेंट दिया। उसके बाद क्या किया, आप लाइन ऐसे करके लाइन ले लो। ठीक है, एक लाइन जैसे शीट करते हैं उसको सिर्फ इतनी दूरी पर, ठीक है, 1-1 फुट की दूरी पर लंबी मूली काफ़ी हाइब्रिड की आती है, वो होती है लौकी के बराबर। ठीक है, इतनी मोटी आती है और मीठी होती है काफ़ी। तो उनको एक एक दाना आप उसको ऐसे ऐसे करके लाइन पर लगा के बो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या है, गोल मूली है। गोल मूली को आप खाली ऐसे ही फेंक सकते हैं, तो गोल मूली आपकी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपने ऊपर से खाद डाल देना है, जैसे पहाड़ी भाषा में मऊ कहते हैं। तो मऊ डालने के बाद फिर उसमें पानी डाल के तर्र कर दीजिए। पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, उसको 2-3 दिन छोड़ देना है, पानी नहीं डालना है दोस्तों। उसमें पानी डाल दिया आपने, पानी डाल के उसके पूरा बीज भीग गया, तो फिर क्या करोगे आप, 2-3 दिन के बाद देखना उसमें धूप आएगी तो ऊपर को बीज अंकुरित हो जाएंगे। ठीक है, बीज अंकुरित होने के बाद आप उसमें फिर हल्का फुल्का एक तार का लेके क्या कहते हैं गुड़ाई कर लोगे। और गुड़ाई करने के बाद क्या कहते हैं उसमें फिर हवा जाएगी। हवा जाने के बाद क्या है कि बीज जो है ऊपर को निकलते रहेगा। ठीक है, बीज ऊपर को निकल जाएगा तो उसके बाद फिर उसमें क्या कहते हैं नीचे जड़ें होने लग जाएंगी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, लंबी मूली, गोल मूली, चुकंदर और क्या कहते हैं चुकंदर, इतने बीजों का जो है वो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं उनकी जो इमेज है वो लगा दूंगा, कौन कौन से जो फसल है सितंबर के महीने में आप बो सकते हैं। ठीक है, तो सीधे चलते हैं मुद्दे की। और दोस्तों सितंबर में आप जो है पत्ता गोभी, फूल गोभी, पालक, मेथी, धनिया, गाजर, मूली, चुकंदर, मटर, टमाटर, ठीक है, और एक बैगन के कलर का आता है फूल गोभी, उसे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से बैगन का कलर होता है उसे भी आप लगा सकते हैं। इस मौसम में जो है क्या कहते हैं कोल्ड वेदर, मतलब ठंडा होता है तो फसलें अच्छी तरह से बढ़ती हैं। ठीक है, उन्हें काफ़ी मतलब नमी मिल जाती है और मौसम में क्या कहते हैं आप इसको उगा सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें फूल भी उगा सकते हैं, गेंदा, डहेलिया, जो भी है इस तरह से। ठीक है, पत्ता गोभी और जो फूल गोभी है उसे आप क्या कहते हैं पहले बीज बना लीजिए किनारे पर क्यारी रख के। बाद में जैसे ही उनमें 2-4 पत्ते आते हैं दोस्तों, उसके बाद अलग अलग करके आप उसे रोप सकते हैं, जैसे धान की रुपाई करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो उसे आजकल पन्नियाँ आ रही है बाजार में मिट्टी भर के, उसमें भी लगा सकते हैं। बंदरों की वजह से अलग अलग अपने छज्जे में या उसमें गमले में। ठीक है, तो ये जो पत्ता गोभी है ये ठंड के मौसम में होती है। सितंबर में इसको अगर आप बो देंगे तो अच्छी उपज होती है। ठीक है, वैसे पालक है और मेथी है, पालक और मेथी को भी आप बो दीजिए। ठीक है, पालक भी क्या कहते हैं अच्छा रहता है जाड़ों में खाने के लिए। ठीक है, और इन्हें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें आप तुम बो दो खेत में और ऊपर से पानी डाल दो, बस एकदम ये हो जाएगी। ठीक है, धनिया है, ठीक है, धनिया का बीज क्या करना है, आपने साबुत धनिया लाना है। ठीक है,
साबुत धनिया लाने के बाद आपने क्या करना है, उसे देली पर बाएं जो चप्पल है उससे खाली एक ऐसे टच करके रगड़ देना है। कहते हैं पहाड़ी भाषा में कि इससे बीज होता है, ठीक है। तो देली पर इसको खाली एक जूते या चप्पल किसी से भी मसल दो, उसके बाद बीज को आप फेंक दो, ठीक है। तो धनिया आपका 20-22 दिन में तैयार हो जाता है। धनिया आप उसकी गड्डी बना के बेच भी सकते हैं दुकानों में, अपने यूज में भी ले सकते हैं। अगर आपके पास नीला ड्रम है तो उसके 2 टुकड़े करके उसमें मिट्टी भर के, अगर बंदर आपके इलाके में ज़्यादा हैं तो उसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने देखा था अल्मोड़ा, इस तरह की स्कीम अल्मोड़े में देखी थी दोस्तों। तो धनिया भी आप बो सकते हैं, ठीक है। गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, इन्हें भी आप बो सकते हैं। ये जड़ वाली सब्जियां हैं, सितंबर में लगाने के लिए ये सबसे बढ़िया रहती है दोस्तों, ठीक है। ठंड के मौसम में शुरुआत में इसे लगा देना चाहिए, बाद में लगा के फिर ज़्यादा ठंड हो जाती है, जैसे कहीं ऊपर चोटी में बर्फ गिरती है, पाला गिरता है, तो फिर ये ठंड में क्या है, बीज इसका अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। मटर का लगा दीजिए आप, मटर भी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों, क्या कहते हैं, उसे भी आप लगा सकते हैं। पहले दिन मटर आप भिगोने डाल दें किसी बर्तन में, और हल्का उसमें नमक डाल दें, ठीक है। नमक डाल के क्या है कि बीज में जो कीड़ा वीड़ा इस तरह का होता है वो सब मर जाता है। दूसरे दिन क्या करें, आप एक एक फीट की दूरी पर उसे लगा दें। कुछ समय के बाद अगर वो हो जाएंगे तो फिर उसमें शीटे वीटे इस तरह से बांध बूध के तार वार ऊपर को आप उसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी बेलदार सब्जी है, ठीक है। सीधे ज़मीन में आप बो के उसको उगा सकते हैं। टमाटर टमाटर भी आप लगा सकते हैं दोस्तों। टमाटर का बीज क्या करना है, आपने किसी किनारे पर क्यारी है जैसे आपके पास, या कोई गमला है, उसमें बो दीजिए बीज को, ठीक है। छोटा सा आता है बीज उसका बारीक, उसको बोने के बाद क्या है कि वो फिर उसमें पौधा तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे आप रुपाई करके अलग अलग गमलों में लगा दो, या कहीं ऐसी जगह लगा दो जहाँ बंदर की नज़र नहीं पड़ती हो, ठीक है। अगर आप कहीं प्लेन्स में रहते हैं तो आप छत में भी उगा सकते हैं उसको, ठीक है। पन्नियाँ आपको मिलती है, मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे वो शैल में मिलती हैं, तो वो थोक के हिसाब से मिल जाती हैं, 100 रुपए की पन्नियाँ, उन पन्नियों में आप लगा सकते हैं, ठीक है। और टमाटर भी बो सकते हैं ठीक है। साथ ही साथ गेंदा का फूल और डहेलिया का फूल भी आप बो सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, नमी वाले जगहों पर होते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसे लगी? कम से कम 9-10 जो बीज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो 9-10 जो बीजें हैं इन्हें आप सितंबर के महीने लगवाइए, और सितंबर अभी आज आधा महीना ही गया है, फिर असोज लगने वाला है। और जो मूली है उसे भादों के टाइम में बो दीजिए। मूली को भी पहले दिन भिगाने डाल दीजिए आप, उसके बाद दूसरे दिन खेत खोद के उसमें डाल सकते हैं। अगर गोल मूली है तो उसको वैसे ही फेंक दीजिए, बाद में जो है फिर उसे छांट दीजिए। लंबी मूली है तो उसे दूर दूर 1-1 फीट के दूर पर आपने उसको लगाना है, ठीक है। और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आजकल नमी बनी है ज़मीनों में, तो एकदम ये बीज अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। बाकी मैं इनके इमेज लगा दूंगा साइड पर, आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, उसी हिसाब से मैं क्या कहते हैं इमेज लगा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या है, मटर को लगा देना, ठीक है। मटर की इमेज मैंने लगाई है। मटर के बाद दोस्तों आप ये टमाटर लगा देना, ठीक है। टमाटर के बाद फिर आप गाजर, लंबी मूली और चुकंदर इसे लगा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप मेथी लगा सकते हैं, और धनिया लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, और दोस्तों जो पत्ता गोभी है उसे लगा सकते हैं। और क्या कहते हैं, पत्ता गोभी के बाद आप फूल गोभी लगा सकते हैं। फूल गोभी के बाद दोस्तों आप जो बैगन कलर का जो गोभी है उसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लगाया है जस्ट बगल पर, आप देखिए बैगन कलर का फूल गोभी है, एक इस टाइप का भी होता है। इसे अक्सर आदमी खाता नहीं है, वो पता नहीं क्या समझता है। और ज़्यादातर क्या कहते हैं, आप मॉलों में जाएंगे तो इसी की डिमांड रहती है, ठीक है। ये जाता है आपका काफ़ी महंगा, जो बैगन कलर का है, मैं दिखा रहा हूँ जो बगल में देखिए जस्ट, ठीक है। तो ये बैगन कलर का जो है दोस्तों, इसकी मांग काफ़ी जाती है, क्योंकि व्हाइट वाला तो सभी खाते हैं, और ये क्या है कि ज़रा हटके है समाज से, तो इसे आदमी बड़ा मतलब दूर दृष्टि से देखता है, लेकिन बड़े बड़े होटलों में ये सलाद के रूप में और सजाने के रूप में काम आता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो लगी आपको किसान भाइयों को और किसान से संबंधित, और जो मैंने आपको 8-9 बीजों के बारे में बताया कि सितंबर के महीने आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं ऐसी टाइम टाइम पर वीडियो लाते रहूँगा। फिलहाल मैंने अभी खेत खोद के रख दिए हैं, उसमें मैंने राई बो दिए हैं, और लंबी मूली मैंने लगा दी है, ठीक है। गोल मूली भी फेंक दी है, और एक जगह क्या कहते हैं, मैंने जो गमला टाइप का है चौड़ा, उसमें मैंने बंद गोभी और फूल गोभी के बीज डाल दिए हैं, ठीक है। कुछ टाइम के बाद वो बड़े हो जाएंगे, एक एक उंगली के बराबर, फिर मैं उन्हें दूर दूर लगा दूंगा, ठीक है। तो
अभी मैंने फ़िलहाल रखा है, बारिश भी हो जा रही है, जैसे कल शाम भी बारिश हुई थी और परसों भी बारिश हुई थी। तो बारिश की वजह से क्या है कि बीज सड़ जाता है, तो इसलिए मैंने गमलों में लगा रखा है। तो जैसे ही बारिश फिर एंड हो जाएगी तो मैं धीरे-धीरे उनको फिर खेतों में लगा दूँगा, ठीक है? रुपाई जैसे धान की रुपाई करते हैं, तो उसी तरह का मैं उसे कर दूँगा। जैसा भी होगा मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा और फिलहाल मैंने आज आपको ये जानकारी दे दी है, तो आपको कैसा लगा? तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।